जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया बाबू। बस 4 महीने और बचे हैं। तो आप यहाँ से क्रेश कोर्स की तैयारी कर लीजिए, क्लास 10 क्रेश कोर्स। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं मैथ। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? मैथ। आप लोग देख सकते हो पर हमारा टॉपिक आज है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। तो बाबू यहाँ से एग्जाम में 20 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स के। अगर डबल क्वेश्चन है बाबू तो 40 मार्क्स के यहाँ से आते हैं। अगर डबल प्रश्न है, जैसे कोरोना के समय में डबल प्रश्न आया था, 2 गुना ऑब्जेक्टिव और 2 गुना सब्जेक्टिव, तो 2 गुना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 40 मार्क्स आते हैं। आप लोग इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से अधिकांशतः प्रश्न सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव यहीं से आते हैं। लगभग 25 प्रश्न तो आपको ऑब्जेक्टिव से यहाँ मिल जाएंगे, अगर डबल प्रश्न रहें तो। और एक 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला एकदम कंफर्म मान लीजिए। तो आप लोग इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको पहले बाबू बेसिक क्लास चलाया जाएगा। क्या? बेसिक। उसके बाद अगर आप चैप्टर बनाने के काबिल हो जाएंगे तो आपको चैप्टर में इन कराया जाएगा। आप लोग विशेष ध्यान दीजिए यहाँ और फोकस कीजिए। ठीक है, फोकस कीजिए यहाँ। तो देखिए, त्रिकोणमिति ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण और एक मिति। देखिए, त्रिकोण और एक मिति। त्रि का अर्थ होता है बाबू 3। क्या? 3। और कोण का मतलब हो गया कोण यानी एंगल। और मिति मतलब बाबू भुजा। क्या होता है? त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण और मिति मतलब भुजा। सिंपल, यहाँ समझिए, सिंपल है। 3 कोणों से घिरे हुए भुजाओं को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए कोण को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ये देखिए, इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है बाबू। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। अगर देखिए इस तरह से भी है तो ये समकोण त्रिभुज है। अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, कहाँ गलती करते हैं? समकोण त्रिभुज इस तरह से बना देते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं, ये केवल त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक भुजा जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया और ये भी हो गया जो 90 डिग्री हो गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं है, इसलिए समकोण त्रिभुज नहीं होगा। देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो अब बाबू इसमें देखिए, समकोण त्रिभुज में एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक कर्ण होता है। तो इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा भुजा इसमें कौन है? ये है। इसका नाम पहले दे देते हैं, ए, बी और सी। तो देखिए, बी और सी जो भुजा है बाबू वो सबसे लंबी भुजा है। ये हो गया हमारा कर्ण। कर्ण हो गया। आप बता सकते हैं ये सारे का नाम क्या है? ये होता है बाबू थीटा। थीटा। ये होता है अल्फा। ये होता है बीटा। और ये होता है गामा। ये सब एंगल है बाबू। क्या? थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। अगर आपको ये कोण दिया हुआ रहे, ये कोण अगर आपको थीटा दिया हुआ रहे या अल्फा दिया रहे, बीटा दिया रहे या गामा दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, मान लिया जाए कि आपको थीटा दिया हुआ है, तो जब ये कोण थीटा रहे बाबू ना, इसके जो सामने का कोण होता है ना वो लंब होता है। तो इसके सामने कौन है? ये हो जाएगा लंब। और ये जो बच गया वो आधार होता है।
क्या होता है, आधार। अब देखिए ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा और थीटा। ये देखिए ए बी और सी, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? सबसे बड़ी भुजा आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट से छाप दीजिए कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो बाबू सबसे बड़ी भुजा जो है वो BC है। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया बाबू। और हमारा ये कोण थीटा दिया हुआ है, कौन सा कोण, कोण सी थीटा दिया हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें लंब कौन होगा। तो हमने बताया है कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के जो जस्ट सामने की भुजा है वो लंब होता है, और जो बचा वो आधार हो जाएगा। तो ये जो सामने आ गया बाबू वो लंब हो गया, और ये जो आ गया वो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटो, ए आधार हो जाएगा, ए लंब और ये कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और थीटा या अल्फा बीटा गामा कोई भी कोण दिया हुआ है, कोई भी एंगल, उसके सामने की जो भुजा होता है वो लंब होता है, और बचा जो आधार होता है। और कर्ण को आप जानते हैं एच से, हाइपोटेनस कहने का मतलब एच से इसे सूचित करते हैं, और लंब को पी से परपेंडिकुलर, और आधार को बी से यानी कि बेस। ये सब डिनोट करते हैं एच, पी और वी। तो आपको कर्ण के जगह एच रहेगा, आपको समझ जाना। कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एच, पी और वी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैसे होगा, नहीं होगा, जो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, और आगे समझाने के बाद अगर आपको दे दे बाबू इस तरह से ए 90 डिग्री, ए बी और सी, और आपसे पूछा जाए कि कर्ण कौन सी भुजा होगा, कर्ण जो है एच जो कौन सी भुजा होगा, तो आपको हमने बताया कि सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। क्या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है? तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, आप देख सकते हैं AC जो है, AC वो सबसे बड़ी भुजा है। ये हो गया कर्ण, क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण हो जाएगा, एच से सूचित करते हैं। और इसमें आपको ये अल्फा दिया हुआ है, कोण ए जो है वो अल्फा दिया हुआ है, कोण ए इस करके अल्फा को इसमें बताइए कि लंब और आधार कौन सा होगा। लंब कौन सा होगा बाबू बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दीजिए कि कौन जो लंब होगा और आधार कौन सा होगा। तो जो अल्फा के सामने यानी एंगल के सामने की जो भुजा है वो लंब होता है। तो ये हो गया हमारा लंब, और ये बच गया ना वो आधार हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बाबू एक फार्मूला आता है जो आप देख सकते हैं, ये तो हो गया P हमारा, और ये हो गया V। तो एक फार्मूला यहाँ से आता है कि कर्ण बराबर नहीं लिखते और छोटा हो गया, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस फार्मूला। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे देखिए कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, तो इसे लिखेंगे एच बराबर लंब को पी से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर, तो बराबर पी और प्लस आधार को क्या जैसे करते हैं बी से बेस। अब देखिए और जो स्क्वायर है बस स्क्वायर बैठा देना है, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बड़ी भुजा के वर्ग बराबर दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल।
देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये दोनों भुजाओं के बराबर ये होता है बाबू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई फार्मूला आ गया बाबू, तो आप लोग इसे याद रखिए, हर एक बार ये इस्तेमाल होगा, आप लोग देखिए ये इस्तेमाल में आएगा, आप लोग फटाफट से सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके आगे चलते हैं। देखिए बाबू एक समकोण त्रिभुज है हमारा, ये समकोण त्रिभुज है, एक को 90 डिग्री और ये कोण हमारा दिया हुआ है बीटा, मान लेते हैं बीटा, और इसका नाम दे दिया गया है ए बी और सी। अब इसमें छोटे दे दिया है ये 5, ये हमारा 4 दे दिया है और ये हमारा 3 दे दिया है, कितना दे दिया 4 3 और 5। ए बी जो भुजा है वो 4 दिया है, बी सी दिया है 3 और ए सी दिया है 5। तो आप इसमें बता सकते हैं लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन सा होगा। लंब बराबर आधार बराबर और कर्ण बराबर क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं, सारे बच्चे कमेंट में जरूर बताएं। लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा, तो आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग सारे बच्चे आंसर को छाप दीजिए, फुली छाप दीजिए आप लोग। तो देखिए पहले तो कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारा कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, एच से सूचित करते हैं, यहाँ लिख देते हैं पी बी और एच, आगे लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। तो एच हो गया, तो एच हमारा 5 आ जाएगा, तो एच हमारा नीचे 5 आ गया, ए सी 5 हो गया। अब इसमें बाबू लंब कौन होगा, इसमें जो लंब होगा बाबू ये त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो कौन सा लंब होगा, तो हमने बताया है कि थीटा बीटा अल्फा गामा किसी कोण दिया हुआ रहे तो कोण के जो सामने की भुजा होती है वो हमारा लंब होता है। तो कोण के जो सामने का भुजा है वो लंब होगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा, लंब हमारा 4 और आधार जो बच गया वो हमारा 3 आधार हो जाएगा। अगर इसी में बोले बाबू कि आपको एच निकालना, ए ना दे और ए यहाँ ना, और बोले कि कर्ण इक्वल टू भार, लंब 4 दिया हुआ है, आधार 3 दिया हुआ है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, तो आपको हमने फार्मूला बताया एच बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप देख सकते हैं कर्ण एच है, तो यहाँ से देख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमारा कितना, लंब दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है बाबू 3, यानी 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। आप देख सकते हैं एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 चौके 16, 3 9 हो जाएगा, 16 9 25, एच इक्वल टू अंडर रूट 25, यानी एच इक्वल टू हमारा कितना आ गया बाबू 5। देखिए पहले से कितना था यहाँ 5 और यहाँ कितना आ गया एच 5 आ गया। तो एच का मान पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अगर इसी में कुछ दे लंब आधार किसी भी भुजा का मान कुछ दे तो आप बता सकते हैं बाबू। आगे और फॉर्मूले जो
आएंगे वो हम बताते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से सारे बच्चे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए बाबू, तो अब आगे देखिए। हमने फार्मूला बताया कि एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बताया बाबू? एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच क्या है? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, अगर बाबू हम यहाँ से लंब का पूछे, क्या लंब, तो ये प्लस में आधार है तो इधर माइनस में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग जानते होंगे x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो x इक्वल टू हो जाता ना है z माइनस वाई, या y इक्वल टू जेड माइनस एक्स। ये आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए ले लिए हैं। x का मान अगर पूछेगा तो x बराबर z माइनस वाई हम लिखते हैं या नहीं? इधर y प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। अगर x की जगह y का मान पूछे तो x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। उसी तरह कर्ण का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर है और आधार का स्क्वायर है। तो अगर पूछे कि लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो, लंब, देखिए लंब का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर इधर आया तो माइनस में आएगा, तो माइनस आधार का स्क्वायर। अगर बाबू कर्ण पूछे या आधार पूछे, सॉरी लंब पूछे या आधार पूछे बाबू, तो हमें बड़ी भुजा में से एक भुजा को घटा देंगे। अगर लंब पूछे तो बड़ी भुजा कर्ण और उसमें से आधार को घटा देंगे। अगर आधार पूछे तो बड़ी भुजा कर्ण, उसमें से लंब को हम घटा देंगे। ठीक है, सिंपल, यहाँ से समझ में आ गया हमें। तो अब आधार बराबर देखिए, आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। देख सकते हैं आप लोग, लंब को क्या चीज से लिखते हैं बाबू? p से लिखते हैं। तो यहाँ p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब यहीं से आ जाएगा p इक्वल टू और v इक्वल टू, क्या p इक्वल टू और v इक्वल टू यहाँ से आपको आ जाएंगे। तो देखिए p इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि ये इधर जाएगा तो आ जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बाबू, इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है, आप लोग याद रखिए। और एक और फार्मूला देखिए, आधार b है तो b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और देखिए इधर से बस स्क्वायर घटा देंगे और इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ गया। इसे लिखिए, आप लोग लिखिए इसे। अब आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया बाबू। तो अब देखिए इसमें एग्जाम्पल कुछ ले लो आप लोग। ये दोनों फार्मूला को इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखिए एग्जाम्पल,
अब देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, आप देख सकते हैं। ए बी और सी, ये दिया हुआ है बाबू, ए बी हमारा दिया है 5 और बी सी दिया हुआ है 3। तो हमें ए सी का मान निकालना है। क्या निकालना है? ए सी का मान निकालना है। देखिए ए बी इजकल टू 5, बी सी इजकल टू 3 और ए सी इजकल टू 5। आपको पहला चैप्टर में ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो आप बता सकते हैं कि इसमें ए सी का मान क्या होगा। ए सी क्या है? एक 90 डिग्री कोण वाले एंगल के सामने की भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, या सबसे बड़ी भुजा जो होता है वही कर्ण होता है। तो ये हमारा कर्ण है बाबू, यानी एच है। तो एच हमारा निकालना है और थीटा दिया हुआ है, एक कोण हमारा थीटा दिया हुआ है। तो इसके सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो लंब हमारा पी दिया हुआ है और ये हमारा बी आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना है वो। कर्ण क्या है? AC है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? H बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है बाबू? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC है। क्या? AC। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर। AC के स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये बड़ी भुजा है, तो ये छोटी भुजा और ये छोटी भुजा का स्क्वायर को हम जोड़ देंगे, यानी इसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो हमें स्क्वायर तो निकालना नहीं, AC का मान निकालना है। तो AC इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल मान निकल जाएगा। ठीक है। तो AB इक्वल टू सॉरी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर हटा दिए और रूट चढ़ा दिए बाबू। क्या चढ़ा दिए? रूट चढ़ा दिए। अब देखिए AB का मान दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है? 5 और BC का मान दिया हुआ है 3। तो रख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो AC का मान कितना हो जाएगा? AC इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 34। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 34। ये हमारा AC यानी H का मान कितना आ गया? रूट 34। ठीक है। आप लोग यहाँ से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं बाबू। अब देखिए AC दिया हुआ है 8, BC दिया हुआ है 5। तो हमारा AB का मान कितना होगा? AB का मान पूछ रहा है बाबू। यहाँ लिख देते हैं सारा का मान। AC इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 5 और AB इक्वल टू 1। अब देखिए ये तो 90 डिग्री हमारा है, तो 90 डिग्री एंगल वाले सामने भुजा जो होता है, 90 डिग्री के कोण वाली जो भुजा, इसके सामने का जो भुजा होता है बाबू ये वो हमारा कर्ण होता है। और सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रहा है, इसीलिए कर्ण होगा। तो हमारा कर्ण 8 दिया हुआ H, जिसे कर्ण को H से लिखते हैं। और जो ये थीटा है इसके सामने का भुजा जो होता है लंब होता है। क्या होता है बाबू? लंब होता है। और जो बच गया वो हमारा आधार यानी बेस हो गया। तो आप देख सकते हैं P हमें निकालना है, AB यानी कि P इक्वल टू भाग। तो P इक्वल टू हमने फॉर्मूला बताया होगा, बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर का अंडर रूट
तो बड़ी भुजा क्या है? कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट हमारा आ जाएगा लंब का मान। तो P इसका टू हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया होगा, लिखवाया कुछ देर पहले। तो इसका होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अंडर रूट में तो ये हमारा ए सी क्या हो गया बाबू? ये हो गया हमारा एच, और बी सी क्या हो गया? हमारा वी हो गया। और हमारा पी निकालना है तो पी इसका टू लिख दिए। एच कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, एच का मान हमारा 8 दिया हुआ है, और बी कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, यहाँ फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। बहुत वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है बात। कैमरामैन फोकस करो, क्या करो? फोकस करो। तो यहाँ आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो देखिए एच कितना दिया हुआ है? 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पी स्क्वायर टू इतना, तो पी स्क्वायर टू 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25। पी स्क्वायर टू कितना हो जाएगा? घटा देंगे, 64 में से 25 जाएगा तो 39 आ गया, यानी कि 39 रूट 39 जो आ गया हमारा पी का मान आ गया। ये कितना आ गया? रूट 39। यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे बाबू अगले क्लास में हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ये सारे के बारे में पढ़ेंगे, और एक डाटा सारणी पढ़ेंगे जो कि साइन 90, साइन 10, साइन 30 और साइन 60, साइन 45 ये सारे का मान देखेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत शानदार, आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और एग्जाम में वहाँ से ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा, ताकि सभी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और लाइव भी आते हैं तो आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्लास, और ये चैनल आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके बच्चे, आपके दोस्त जो है यहाँ से पढ़ करके कितना मार्क्स ला सकते हैं? 450 प्लस, यानी 90% प्लस मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं। आप लोग ज़रूर फोकस कीजिए पढ़ाई पे, और अपने माँ पिताजी का सपना को पूरा कीजिए। आपका रिजल्ट आपके एरिया में सबसे अच्छा देने का वादा करता हूँ मैं, और आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो बस आज यहीं तक रखता हूँ। जय हिंद बच्चों।